त्योहारों का सीजन चल रहा है और मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड की एक ऐसी स्ट्रिक स्टाइल ब्रेड रेसिपी कि आप इसे एक साथ दो टेस्ट ले सकते हैं, दो मज़े लेकर खा सकते हैं। आपको इसमें पेटिस की भी टेस्ट आएगी और ब्रेड पकौड़ा की भी टेस्ट आएगी। अक्सर हम लोग कहते हैं कि वो ठेले वाले, मार्केट वाले, हलवाई वाले चीज़ घर पे बनाएंगे, क्या अच्छे बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, बिखर जाएंगे, टेस्ट वो नहीं आएगा। तो जी नहीं, ये सब कहावतें झूठी है। आप परफेक्ट बनाएंगे, वो ठेले वाले से भी परफेक्ट, होटल से भी परफेक्ट, हलवाई लोग से भी परफेक्ट घर पे ही आप तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से अगर आप घर पे बनाएंगे ब्रेड पकौड़े तो एक बार में ही आपके ब्रेड पकौड़ा परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिए हैं। अब इसमें आप मेजरमेंट कर लीजिए। आपके घर में जो भी बर्तन हो, कटोरी या फिर कप, उससे आप मेजरमेंट करके यहाँ पे बेसन लीजिए, बिल्कुल बारीक वाली। मैंने यहाँ मानकर चलिए 4-5 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। अब इसमें अच्छे से डाइजेशन के लिए मैं 2 से 3 पिंच डालूंगी अजवाइन और साथ ही डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस अभी इन्हीं चीज़ों को डालकर अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लूँगी। एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि पानी यहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर आप एक बार डाल देंगे पानी तो क्या होंगे कि ये पूरा बैटर आपका पूरा लम्स बन जाएगा। तो आपको अच्छे से बैटर तैयार कर लेना है। किसी भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसका मायने सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैटर होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो इसे मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं एक पैन ली हूँ, पैन को अच्छे से हीट कर लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी, बिल्कुल नॉर्मल सरसों वाली ऑयल। अब इस ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले मैंने रेडी करके रखे हैं, एक एक करके इसमें डालूंगी मैं। तो 2 से 3 पिंच मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, एक मीडियम साइज के यहाँ पे हरी मिर्च और 2 से 3 करी पत्ता फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना टोटल स्किप कर सकते हैं। यहीं पे हम डालेंगे हलवाई वाली वो टेस्ट लाने के लिए जो हलवाई लोग डालते हैं, कूटी हुई धनिया। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भून लिए हैं 2 मिनट तक। अब यहाँ पे जाएगा मेरा आलू, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए इसमें आलू डालकर अच्छे से मसाले जो मैंने इसमें डाले थे उसे अच्छे से कोट कर लूँगी। अब यहीं पे मैं डालूँगी गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला आधी छोटी चम्मच, 2 से 3 पिंच हल्दी यहाँ पे डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है कलर के लिए। यहीं पे डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक कम डालिएगा, इस बात का ध्यान रहे कि मैंने बैटर में भी नमक डाल रखा है। अब क्रश करके हाथों से बिल्कुल इस तरह से अजवाइन डालिए, अगर आप लाइक करते हैं तो। यहीं पे क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे इस तरह से। और अब यहीं पे जाएगा इसमें हरा धनिया। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके धनिया को भी डाल दूंगी। ये देखिए ये जो लास्ट में मैंने चीज़ें इसमें डालकर आपको दिखाई है, इन सब चीज़ों से खूब बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बढ़िया आएगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे परफेक्ट चोखा भी बनकर तैयार हो गया है। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर भी मेरा रेस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे आपके बिल्कुल फुली फुली सी पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो 2 से 3 पिंच मीठा सोडा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बैटर में और इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये मेन ट्रिक थी जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसे ज़रूर यूज कीजिए। तो अब मैं क्या की हूँ कि यहाँ पे कुछ ब्रेड लिया है मैंने, बिल्कुल नॉर्मल वाले वाइट ब्रेड लिया है। आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा ग्रीस करूँगी, ग्रीन यहाँ पे सॉस। अगर आप चाहें तो इसी जगह पे आप टोमेटो केचप भी इस पे डाल सकते हैं। अब इसे साइड करके एक चम्मच के सहायता से स्टफिंग को लेनी है और इस तरह से उंगलियों के सहायता से इसे फैला देना है। अब इस पे मेन चीज़ जाएगा जो मैं आपको डालकर दिखाऊंगी। तो ये है चीज़। चीज़ का एक स्लाइस लेना है हमें और इस तरह से इस पे फैला देना है। अब चीज़ के ऊपर से भी मैं इस पे लगाऊंगी स्टफिंग बिल्कुल भर भर के। तो ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप घर पे बनाकर देखिए, फिर आप बोलिएगा कि घर वाले और ठेले वाले में कितना फ़र्क होता है। तो इस तरह से मैंने फैला लिए हैं। अब इस पे ऊपर से एक और ब्रेड मैं डालूंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए कट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से कट लगाना है आपको चाकू की सहायता से। तो ये देखिए स्टफिंग और चीज़ भरी भरी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भरी भरी सी लग रही है देखने में। तो इसी तरह से ब्रेड हम सारे तैयार कर लेंगे चीज़ और स्टफिंग डाल के। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं ब्रेड।
उसमें सारे स्टफिंग को मैंने भर भर के डाला है और चीज़ का भी यूज किया है। आप चाहें तो चीज़ यूज कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। तो अब जो बैटर मैंने तैयार किए थे उसे इस तरह से डीप करते हुए मैं बैटर में एक एक ब्रेड को इस तरह से डीप करूँगी, ये देखिए। और इसे कुछ सेकंड तक छोड़ दूंगी, पूरा इसमें जो बैटर है वो गिर जाए, तब मैं यहाँ पे डालूंगी। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई गर्म करके रखा था, ऑयल भी मेरा हीट था। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसी तरह से डीप करते हुए मैं एक एक करके डालूंगी इस पे ब्रेड, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसे लो फ्लेम पे ही पकने दूंगी। एक ही बार में आप बैटर में नहीं डालें ब्रेड, नहीं तो क्या होगा कि बिल्कुल बिखर जाएगा, फिर आपसे संभलेगा नहीं, तो अच्छे से सेफ नहीं आ पाएगी, अच्छा बन भी नहीं पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसी स्टेज पे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसी तरह से अलटते पलटते हुए पकौड़े को पका लेना है, तल लेना है। फ्लेम को बिल्कुल भी तेज ना करें, नहीं तो जल जाएगा। तो इसी तरह से लो फ्लेम पे इसे लड़ते पलटते हुए मैं पका रही हूँ। ये देखिए इसमें क्या कलर आया है। अब भी कुछ कहने की ज़रूरत है, लग रही है ना मार्केट से भी परफेक्ट। आप सोचते हैं कि ठेले वाले हम घर पे नहीं बनाएंगे, ठेले वाले से काफ़ी बेहतर और परफेक्ट हम घर पे तैयार करेंगे किसी भी चीज़ को अगर आप बनाएं तो ये देखिए मेरा यहाँ पे चीज़ी ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। अब इसी तरह से सारे हम बनाकर यहाँ पे तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए डिप करके मैं और एक बार आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आप डिप करें और उसके बाद आप बीच में इस तरह से हाथों की सहायता से इसे डिप करते हुए और तुरंत निकाल लें। और जो भी इसमें लगे हुए हैं 1-2 सेकंड तक छोड़ दें, बैटर पे ही पूरा गिर जाएगा। और उसके बाद हम इसमें एक एक करके डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, बिल्कुल तेज़ आप यहाँ पे फ्लेम ना रखें, नहीं तो मैं बार बार बोल रही हूँ जल जाएंगे, तो फिर खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और आपके सारे मेहनत भी बेकार पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने तल कर दूसरा बार भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा इसमें जो चीज़ डाला हुआ है वो बिल्कुल फट कर बाहर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो ये चीज़ी ब्रेड पकौड़ा आप भी एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करें। आपने नॉर्मल ब्रेड पकौड़े बनाए होंगे, एक बार चीज़ भरे पकौड़े बनाएंगे और खा कर बताइए कि उसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो इस तरह का खाना आप घर पे ही परफेक्ट बना सकते हैं। ऐसा तो ना आपको मार्केट में मिलेगा, ना होटल में, और ना ही ठेले पे भी ये स्वाद मिलेगी। तो ये स्वाद आप अगर लेना चाहते हैं तो घर पे ही आप ट्राई करें, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिर तो आप वो ठेले वाले भी पेटीज पकौड़े खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे एक एक करके यहाँ पे तल के आपको दिखा दी हूँ। मिनटों का काम है फ्रेंड्स, अगर आप इसे बनाना चाहें तो 10 से 15 मिनट में आप घर पे ही ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें ना ही ज़्यादा कोई झंझट की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैंने आपके बताएं, मेरे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा, मेरे ही वाली बातें और वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा, तो आप बिल्कुल मेरे ही तरह परफेक्ट एक बार में ही ब्रेड चीज़ी पकौड़ा घर पर बनाकर तैयार कर लीजिएगा बिना फेल। ये रेसिपी ऐसी है फ्रेंड्स कि जो बिगनर है वो भी बना ले, इसमें तो आप फेल हो ही नहीं सकते, पहला बार में ही आपका परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।